फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आखिर कैसे बनता है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसी आज आपके यहाँ पे होती है। कितने ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, राइट है। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी टोटल अभी 28 मिलियन, ठीक है, 28 मिलियन इनकी पॉपुलेशन थी, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 28 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उनमें से जो एक्टिव सिटीजन थे वो बन पाते हैं बेचारे सिर्फ 4 मिलियन। कितने बन पाते हैं? 4 मिलियन। तो बाकी के क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 3 डेज ऑफ लेबरर वेज पे करना पड़ता है एज ए टैक्स। मान लो आपके यहाँ पे 500 रुपीज़ दिए जाते हैं किसी एक लेबरर को खेत में या कहीं पे भी दिन भर काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो उस समय के हिसाब से आज को अगर कैलकुलेट करें तो आपको 500 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब आपको 1500 रुपीज़ केवल क्या करने के लिए देने पड़ेंगे? एक्टिव सिटीजन बनने के लिए, राइट। तो 3 डेज ऑफ लेबरर वेज देने के बाद टोटल 4 मिलियन पीपल एक्टिव सिटीजन बन पाते हैं। दूसरी बात, एक्टिव सिटीजन बनने के लिए क्या होती है? दूसरी शर्त होती है कि भाई एक्टिव सिटीजन बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। तीसरी बात, एक्टिव सिटीजन केवल मेन को ही बनाया जाता है, वुमेन को कोई भी एक्टिव सिटीजन का राइट नहीं मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब जो इनसे भी अमीर लोग थे वो इलेक्ट हुए इलेक्टर्स। कितने इलेक्टर्स इलेक्ट हुए? 50,000, ठीक है। 50,000 लोगों को इलेक्टर के रूप में इलेक्ट किया गया, मतलब चुना गया। 50,000 इलेक्टर जो थे इन लोगों ने नेशनल असेंबली को चुना। जैसे आज आपका लोकसभा में 545 टोटल सीट्स हैं, जिनमें 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। तो ठीक उसी तरह नेशनल असेंबली में यहाँ पे 745 मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया गया। अब इन लोगों के पास आ गया किंग का कंट्रोल, है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, दे कंट्रोल्ड द किंग। और किंग ने इन्हें दे दिया वीटो, मतलब वीटो पावर, तुम्हें जैसे देश चलाना है वैसे चलाओ। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, तो वीटो दे दिया। प्लस नेशनल असेंबली ने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर, और उनको भी कंट्रोल किया किसने? नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने। इसके बाद जो ये एक्टिव सिटीजन थे इन्होंने ही जुडिशियरी को इलेक्ट किया, जज को इलेक्ट किया, राइट। तो फ्रांस इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है।